आईवीएफ प्रक्रिया की अगर बात करें तो कहा जाता है कि बहुत खर्चीली है और कम लोग एफर्ट जो है वो कर पाते हैं, तो वो कितनी कॉस्टली पड़ती है लोगों के लिए, वो बताइए। देखिए, आईवीएफ की प्रक्रिया महंगी इसलिए होती है क्योंकि इसमें सारे जो इंजेक्शंस होते हैं वो महंगे आते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, है ना। क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा रहता है। उसमें सारे डिस्पोजेबल्स जो यूज़ होते हैं, सारे इक्विपमेंट जो यूज़ होते हैं वो सारे बहुत महंगे होते हैं, तो इसलिए थोड़ी खर्चीली प्रोसीजर रहती है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने इनको मतलब जो पैसे जमा करवाते हैं वो किस्त की भी सुविधा दे रखी है। तो जिसके पास जैसा अमाउंट होता है, कोई 10,000, 20,000, 5,000 करके भी ये लोग जमा करते हैं, और धीरे धीरे जब इनसे 3, 4, 5 महीने में जब जमा हो जाता है तब ये करा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इकट्ठे करके कर सकते हैं, कुछ लोग, बहुत लोग होते हैं जो धीरे धीरे जैसा ईएमआई होता है वैसा करते हैं। तो हम उसमें उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनके लिए हम थोड़ा बहुत जो भी हमारी तरफ से हो सकता है वो छूट भी देते हैं, उनकी सहायता, क्योंकि वो इतने सारे प्रॉब्लम्स और इतना सब खर्च करके आए रहते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत वो लोग मतलब एग्जॉस्ट हो गए रहते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना हमारी तरफ से उनको सहायता बन पड़े हम ज़रूर करते हैं। आज भी लोगों में कम जागरूकता है उसे लेकर, या कह लें कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, कुछ चुनौतियाँ रही हैं आपके सामने भी इस तरह की? बहुत बार चुनौतियाँ आती हैं, जैसे कि हमारे पास महिलाएं आती हैं, जैसा मैंने बताया था कि मासिक धर्म बंद हो चुका, उसके बाद उनको बच्चा चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि उम्र के कारण या और भी किसी प्रॉब्लम के कारण से अंडे बनने बंद हो जाते हैं, अंडे ही नहीं है, फिर हम बच्चे कैसे बनाएं। तो अभी बहुत सारे ऑप्शंस अच्छे आ गए हैं ट्रीटमेंट में, ओवम डोनेशन का ऑप्शन होता है। और जैसे बहुत बार आते हैं जैसे कि मेल फैक्टर होता है, स्पर्म काउंट नील है, बच्चा चाहिए, तो उसमें भी कुछ ऐसे टेक्निकल प्रोसीजर रहते हैं जिनके वे अपने स्वयं के स्पर्म से भी बच्चे बन सकते हैं। तो ये सारी एडवांस फैसिलिटीज़ हमने अपने आईवीएफ लैब में रखी है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी दंपत्ति हमारे पास आए। एक मैं बहुत ही अच्छा आपको बताऊंगी, 2 महिलाओं का अभी तक ऐसा हो चुका है, बहुत कम उम्र में उनको कैंसर हो गया था, ओवेरियन कैंसर। और ओवेरियन कैंसर बहुत कम उम्र में होता है तो बहुत डेंजरस होता है। कैंसर तो हर उम्र में डेंजरस है, लेकिन बहुत कम उम्र की अगर किसी महिला को या लड़की को हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो कैंसर के बाद में दोनों उनके अंडाशय निकाल दिए गए, ऑब्वियसली निकालना ही पड़ता है। उसके बाद क्या है, मासिक धर्म बंद हो गया, अंडे नहीं है, कुछ नहीं है, और एक भी बच्चे नहीं है। वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। फिर उनको हमने समझाया, उनको तैयार किया, बच्चेदानी को वापस तैयार किया, और ओवम डोनेशन से एक महिला जो है वो अंबिकापुर की है, उसका एक बच्चा हुआ, और एक खरसिया की डॉक्टर है वो खुद, उसको जुड़वा बच्चे हुए। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग सिचुएशंस होते हैं। एक बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग सिचुएशन है जो मैं आपको बताऊंगी, यही रायपुर डंगनिया के पेशेंट हैं। उसमें महिला की उम्र थी 48-49 वर्ष और पुरुष की उम्र थी 53 वर्ष। उनका एक बच्चा था 18 ईयर्स का, वॉलीबॉल का नेशनल लेवल का प्लेयर। आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, 7-8 साल पहले की बात है। कारून नदी में वो अपने दोस्तों के साथ तैरने गया और डूब गया, बच्चे की डेथ हो गई। उसके बाद 8-10 दिन के बाद वो लोग मेरे पास आए रोते हुए कि हमारा एकमात्र बच्चा था और वो चला गया, अब हमें बच्चा चाहिए। अब हम 53 वर्ष का उसका पति था और 48 की उम्र। देखा, उसका ट्रीटमेंट किया, उसको समझाया, काउंसलिंग भी किया कि इस उम्र में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एज ए चैलेंज हमने लिया उसको, उसका इलाज किया, और ऊपर वाले की दया से प्रथम प्रयास में ही वो महिला गर्भवती, क्योंकि वो अंदर से इतनी उसकी उत्कंठा थी कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आएगा, ये उसे विश्वास था। तो उस विश्वास को हमने वो करते हुए उसका और प्रबल किया और उसका इलाज किया, और सच में उसको 1 साल के बाद में उसका बेटा वापस मिला, उसको लड़का हुआ। उस समय तो स्थिति और भी बहुत ऐसी भावुक हो गई थी कि उस पहले उसके जो बेटे थे, उसके दोस्त थे जो कि अब 18-19 ईयर्स के हो चुके थे, वो सब उस बच्चे को देखने आए कि हमारा दोस्त वापस आ गया। उस समय उसमें फेसबुक में और सारे कुछ में बहुत ज़्यादा उन्होंने इसका वो भी किया था। तो ऐसे बहुत सारे पल हमारे उसमें प्रैक्टिस में आते हैं कि ये सब हमको फेस करना पड़ता है, और एज ए चैलेंज हम उसको लेते हैं, और ईश्वर की दया से उसमें सफल भी होते हैं। ईश्वर की दया से सारे चमत्कार जो है वो अपने आप हो जाते हैं। आप यहाँ पर जो भी मौजूद है मेहमान, कोई ऐसा वाकया जो बहुत कठिन हो और कहा जाता है कि वो चमत्कार से कम ना हुआ हो, ऐसा कोई वाकया आप में से कोई शेयर करना चाहता है तो बिल्कुल सादर आमंत्रित है इस मंच पर। संतोषी गुप्ता, मैं सिलहाटी से आई हूँ, कवर्धा जिले से हूँ। हमारी शादी को 18 साल हो गए हैं। मैं बहुत परेशान थी, मैं 3 बार आईवीएफ करा चुकी थी लेकिन निगेटिव आता था। लेकिन किसी के माध्यम से मैं मैडम के यहाँ पहुँची, तो जो डोंगरे सर हैं वो बहुत आश्वस्त किए कि तुम भले रोते हुए आए हो लेकिन हंसते हुए यहाँ से जाओगे बेटा, ऐसे करके। तो मैं मैडम के पास विश्वास लेके आई थी और वो विश्वास मुझे मिला है। मैं इस दुनिया में भगवान, 3 जने को भगवान मानती हूँ। एक तो
जो आविष्कार किए हैं वो, और दूसरा जो प्रयोग किए हैं वो, और तीसरा ये मैडम है जो हमको इतनी बड़ी खुशी हमको दी है। मुझे ट्विंस बेबी के रूप में प्रार्थना और प्राप्ति दोनों प्राप्त हुई हैं, और यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे हैं, इनका व्यवहार, इनका आचरण, सबसे अच्छे से बात करते हैं। जब तक डॉक्टर नलिनी आपसे और ये जानना चाहेंगी, एक डॉक्टर जब आईवीएफ करता है तो एक व्यक्ति नहीं करता है, उसके लिए बहुत सारी टीम जो है वो काम करती है। आपके आशीर्वाद हॉस्पिटल की कौन कौन सी टीम किस तरह से काम करती है, किस तरह से जूझती है, उनका अप्रिसिएशन कितना रहता है? बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि आशीर्वाद हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल या संस्था नहीं है, ये एक पूरा परिवार है। और इसमें एक आया बाई से लेके एक सफाई कर्मी हो, ड्राइवर हो, वार्ड बॉय हो, ओटी स्टाफ हो, लैब टेक्नीशियन हो, हमारे बहुत ही कुशल डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट जो कि बहुत क्रिटिकल केस में हमारे पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाल लेते हैं। हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मैंड्रिक सर, आज वो अस्वस्थ हैं इसलिए यहाँ पर नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो जल्दी स्वस्थ होकर आएँ। हमारी डॉक्टर संगीता राजे मैडम, हमारी रेडियोलॉजिस्ट, जो मतलब बच्चेदानी को तैयार करने से लेके और वापस बच्चे को गर्भ से बाहर निकालने तक उनका स्कैन करके जो हमारी सहायता करती हैं। डॉक्टर दीपिका, जिनके आने से हम लोग 1 और 1 2 नहीं 1 और 1 11 हो गए हैं। डॉक्टर प्रवीण, जो हमारे बहुत ही कुशल काउंसलर हैं, जो पेशेंट लोग का मनोबल ऊंचा करते हैं और हर क्षेत्र में उनकी सहायता करते हैं। हमारे बहुत ही कुशल एम्ब्रियोलॉजिस्ट, जो अणु के स्टेज में, ओवम और स्पर्म के स्टेज में तैयार करते हैं भ्रूण। और हमारा पूरा स्टाफ, क्योंकि सबका नाम नहीं ले सकती हूँ, हर एक लेवल पे ये लोग इतना मतलब लगन से काम करते हैं और इन लोग पेशेंट के साथ इतना जुड़ जाते हैं, उनको इतना सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एक गिलहरी, जब राम सेतु का निर्माण हुआ तो एक गिलहरी ने उसमें कैसे सहायता, और भगवान ने उसको प्यार से सहलाया तो कहते हैं तब से उसके पीठ में 3 निशान है। वैसे गिलहरी के जैसे हमारा हर एक स्टाफ इसमें बिल्कुल 24/7 जुटा रहता है। नीलिमा और हरिशंकर, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, पूरा सपोर्ट इनका रहता है। इनके सपोर्ट के बल पे ही मैं सारा कुछ मैनेजमेंट और घर का मैनेजमेंट इनके हाथ में है। और सबके ऊपर डायरेक्टर हमारे कर्णधार डॉक्टर SN मडरिया सर, जिनका कि हर सांस में मुझे सपोर्ट है। और क्या बोलूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, मेरे ससुर जी अभी गोलोकवासी हो गए हैं, उनका आशीर्वाद। उन्होंने सबसे मुझे एक गांव से पेड़ कटवा के और टेबल बना के दिया, बेटा चल इसमें चालू कर काम। उस टेबल से मैंने काम चालू किया। एक कमरे से हमने आशीर्वाद हॉस्पिटल की नींव रखी थी और आज ईश्वर की दया से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से यहाँ तक हैं। बिल्कुल, तो ये सबका प्रेम और विश्वास है। डॉक्टर SN मंडरिया, डॉक्टर नलिनी मंडरिया एक ऐसा नाम है, एक ऐसा जाना माना नाम है जो 5, 10, 100, 50, 500 नहीं बल्कि हजारों IVF अब तक कर चुके हैं और पूरे प्रदेश में उनका नाम जो है वो पूरा शामिल है और लोग उन्हें अच्छे से जानते हैं। मेरी सबसे सपोर्टिव जो मेरी छोटी सिस्टर डॉक्टर नम्रता सिरमौर, अब सिरमौर हो गई है, उनके हस्बैंड, इनका मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है शुरू से। पहले वो रेडियोलॉजी लेना चाहती थी लेकिन बाद में उसने गायनी लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने गायनी लिया। बस एक छोटा सा और मेरे पूरे हॉस्पिटल को संभालती रही। एक छोटा सा मैसेज जो आपके साथ बहुत सारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, या एक संदेश जो iNet 24/7 के चैनल के माध्यम से घर घर पहुँचेगा, एक ऐसा संदेश एक IVF प्रक्रिया के बारे में अंत में चलते चलते कोई मैसेज? IVF प्रक्रिया के बारे में मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसा मैंने भी कहा, संतानहीनता अभिशाप नहीं है, इसका इलाज संभव है। समय रहते सही सेंटर का चुनाव करिए, सही डिसीजन लीजिए, डिसीजन लेने में देरी मत करिए और डाउट में रह के इलाज मत करिए। पूरे विश्वास के साथ में अगर आप इलाज करने के लिए आगे बढ़ते हो तो पूरी कायनात आपको सहायता करने के लिए आ जाती है। इसलिए समय रहते इलाज करवाइए, अपने माता पिता बनने का संकल्प पूरा करिए और अपने लाइफ में हर चीज़ के सुख का अनुभव लीजिए। नमस्ते। तो मातृत्व सुख ज़रूर मिलेगा, बस आशीर्वाद ईश्वर का, और साथ ही साथ प्रदेश में जो आशीर्वाद हॉस्पिटल है वो भी जिस तरह से लगन मेहनत के साथ काम कर रहा है, 25 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है, 25 साल आज हो चुके हैं। और इस उपलक्ष्य में आज सिल्वर जुबली का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया था। इसी कड़ी में iNet 24/7 की टीम यहाँ पर पहुँची थी और डॉक्टर नलिनी मंडरिया से बातचीत के लिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। नमस्ते। थैंक यू। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।